आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं और ऑनलाइन इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, उसका एकदम नया और सही तरीका आगे आप जानेंगे। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्लेम रिजेक्ट ना हो तो पूरी वीडियो जरूर देखेगा। अगर किसी एम्प्लॉय की किसी कारणवश नौकरी चली गई है और वो 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो वो एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट से 100% तक पूरा पैसा निकाल सकता है। तो अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। ईपीएफओ की वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, या फिर सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एंटर करना है। उसके बाद अपने पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ईपीएफओ ने एक नया नियम लागू किया है। अब आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। उस ओटीपी को डालने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है, सबसे पहले आपको अपने केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ये जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी यानी कि आपका आधार, आपकी सही बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट होना जरूरी है। ये चेक करने के लिए आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है केवाईसी पर। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आप अपनी केवाईसी के स्टेटस को देख पाएंगे। उसके बाद आपको जाना है व्यू मेन्यू पर और क्लिक करना है सर्विस हिस्ट्री पर। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उसकी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये जरूर चेक कर लेना है कि आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उसका पूरा पीएफ का पैसा करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है या नहीं, क्योंकि अगर आपने पुरानी कंपनी का पैसा करंट कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किया है और आप फॉर्म 19 के जरिए अपने पीएफ के पैसे को निकालने जाते हैं तो उससे आपके करंट कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा तो निकल जाएगा और पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा नहीं निकल पाएगा। पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा करंट कंपनी में ट्रांसफर करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपकी करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि जॉब छोड़ने की तारीख अपडेट है या नहीं, क्योंकि फॉर्म 19 सबमिट करने के लिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना भी जरूरी है। ये सारे काम निपटाने के बाद आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और उसके बाद क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगली स्क्रीन पर आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देता है, जहां पर आपकी पीएफ अकाउंट की कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई जाती हैं। यहां पर बीच में आप देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएन। उसके सामने ब्लैंक बॉक्स में आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जो आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग एक वार्निंग दिखाई देगी। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। उसके लिए यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर के सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 4 फॉर्म दिखाई देंगे, जैसे कि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, जो कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए सबमिट किया जाता है और जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, अगर आप पेंशन विड्रॉवल के लिए भी एलिजिबल हैं।
तो पीएफ के साथ साथ पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 के बाद आप पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हैं और पीएफ के साथ साथ अपने पेंशन के पैसे को भी निकाल सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी डाल दिया है जिसमें मैंने पीएफ और पेंशन के पूरा पैसा निकालने के नियम के साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस भी डिटेल में बताई है। वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को चुन लेना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को चुनते हैं, नीचे आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों, अगर आपके पीएफ विड्रॉवल की टोटल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा और टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो वो टीडीएस ना काटा जाए उसके लिए फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होता है। इस फॉर्म के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक / पासबुक। यहाँ पर आपको अपने उस बैंक की कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। दोस्तों, जो कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी आप अपलोड करेंगे उस फाइल का साइज 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और उसका फॉर्मेट केवल JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। उस कॉपी पर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम साफ साफ दिखाई देना जरूरी है। अगर आपके कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी क्लियर नहीं है और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स रीडेबल नहीं है तो आपका क्लेम EPFO द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करने के लिए यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP को यहाँ पर एंटर OTP के सामने ब्लैंक बॉक्स में भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका पीएफ फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर में मैसेज दिखाई देगा। OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। अगर आप सबमिट किए गए एप्लीकेशन की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ये क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 7 वर्किंग डेज में आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सेटल कर दिया जाता है और आपके पीएफ का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप पेंशन विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हैं तो पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 19 के सबमिट करने के तुरंत बाद ही आप पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को भी सबमिट कर सकते हैं और अपने पेंशन के पैसे को भी पीएफ की तरह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।